रेवेंसब्रुक मीनार का साया। साल गुजरते गए और एमिली की निगरानी में रेवेंसब्रुक मीनार ने खूब तरक्की की। बागात फूलों से भरे रहते, हाल ज़ायरीन से भरे रहते और लेडी एल्रा की कहानी इस्तिकामत और इंसाफ की अलामत बन गई। एमिली खुद खुशी पा चुकी थी, दोस्तों और अपने आबाई घर की खूबसूरती से घिरी हुई थी। एक ठंडी खिज़ां की शाम जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब रहा था, लंबे साए मीनार की जमीन पर फैल रहे थे। एमिली के दिल में बेचैनी का एहसास हुआ। ये वो एहसास था जो उसने खून की चांद की रात के बाद कभी महसूस नहीं किया था। उसने इसे गुजरी हुई यादों का नतीजा समझा, लेकिन ये एहसास बरकरार रहा। अगली सुबह एक खत आया। ये पुराना था, कागज वक्त के साथ पीला हो गया था, लिखाई खूबसूरत और साफ थी। सामने एमिली का नाम लिखा हुआ था। उसने उसे खोला, इसकी जुस्तजू जाग गई। प्यारे मिस एवंस, माजी कभी मर नहीं जाता, सायों से होशियार रहो, वो बदले की तलाश में है। मुखलिस, एक दोस्त। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खत किसने भेजा और उसका मतलब क्या था? उसने खत मिस्टर थोरन को दिखाया, जो मीनार के देखभाल करने वाले के तौर पर रुक गए थे। ये कोई मजाक हो सकता है, उन्होंने मशवरा दिया, अगरचे उनकी आंखों में तशवीश थी। या एक इंतबाह, एमिली ने जवाब दिया, हमें मोहतात रहना होगा। रात होते ही एमिली को बेचैनी का एहसास बढ़ता महसूस हुआ। मीनार, जो इसका पनागा बन गया था, अब गैर मानूस महसूस हो रहा था। वो हॉल में चल रही थी, हर कमरे को चेक कर रही थी, ये यकीनी बनाते हुए कि सब कुछ ठीक था। पोर्ट्रेट्स की आंखें इसे देख रही थीं, उनकी तस्वीरें इसकी हरकत की पैरवी कर रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने हाल में चिराग बुझा दिया। एमिली ने कपकपाते हुए अपने बाजुओं को अपने गिर्द लपेट लिया। उसने हल्की सी सरगोशी सुनी, जैसे पत्तों की सरसराहट हो। एमिली, उसने मुड़ कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। साये हरकत करते दिखाई दिए, दीवारों के साथ साथ रेंगते हुए। उसने गहरी सांस ली, अपने धड़कते दिल को पुरसुकून करने की कोशिश की। ये सिर्फ तुम्हारी तखय्युल है, इसने खुद को बताया। लेकिन देखने का एहसास बरकरार रहा। उसने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, जहां आग की गर्मी सर्दी को दूर कर सकती थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि मिस्टर थोरन आग के पास खड़े थे। उनका चेहरा संजीदा था। एमिली, हमें बात करनी होगी, उन्होंने कहा। उसने सर हिलाया, बैठ गई। क्या हो रहा है, मिस्टर थोरन? उन्होंने सांस ली। लानत खत्म हो चुकी हो सकती है, लेकिन रेवेंसब्रुक के अरवा बेचैन है। वो अपने गैर मुनसिफाना मौतों के लिए बदला चाहते हैं और वो तुम्हें निशाना बना रहे हैं। एमिली ने गला में गांठ महसूस की। हम क्या कर सकते हैं? हमें एक और रस्म अंजाम देनी होगी, मिस्टर ते वर्न ने कहा। यह अरवा को सुकून पहुंचाने के लिए है, उन्हें अमन देने के लिए। एमिली ने गहरी सांस ली। मुझे क्या करना होगा? कल रात जब चांद आसमान पर होगा, हमें मीनार के तमाम कमरों में चिराग जलाने होंगे, हर एक के लिए एक, मिस्टर थोरन ने समझाया। ये रोशनी अरवा को रास्ता दिखाएगी और तुम्हें उनसे मुआफी मांगनी होगी। एमिली ने सर हिलाया। मैं तैयार हूं। अगली रात मीनार में चिराग जलाने की रस्म शुरू हुई। हर कमरे में रोशनी की गई, साये रोशनी के साथ पीछे हट गए। एमिली ने हर कमरे में जाकर मुआफी मांगी, अरवा से अमन की दुआ की। रात के इख्तिताम पर एमिली ने एक आवाज सुनी। शुक्रिया, ये सरगोशी थी, हुआ में गूंजती हुई। उसने एक जरात का एहसास किया, जैसे किसी बोझ को हटाया गया हो। अगली सुबह एमिली ने सुकून का एहसास किया। मीनार फिर से अमन का मरकज बन गया था। अरवा को सुकून मिल चुका था और एमिली ने जान लिया कि वो वाकई रेवेंसब्रुक मीनार की मालिकन थी।
रीवेंसब्रुक मीनार की कहानी तारीकी से रोशनी की तरफ सफर की कहानी बन गई। ये याद दिलाती है कि माजी कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, लेकिन इसे सुकून मिल सकता है। और एमली अपने अज़्म और मोहब्बत की बदौलत इस कहानी का हिस्सा बन गई। एमली के लिए रीवेंसब्रुक मीनार उसकी जिंदगी का मरकज बन गया था। उसने मीनार को उसकी पूरी शान और शौकत में बहाल किया, माजी की यादों को महफूज करते हुए और इसे मुस्तकबिल के लिए तैयार किया। मीनार ने बेशुमार ज़ायरीन की तवज्जो हासिल की, तारीख के शौकीन, पुरस्कार कहानियों के मुहिब्बान और वो लोग जो खूबसूरती की तलाश में थे। मीनार के बागात में हर मौसम में नई रोशनी आती, फूल खुलते, दरख्त सरसब्ज होते और परिंदे चहचहाते। एमली ने यहाँ बच्चों की हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनी और उसने महसूस किया कि मीनार ने अपनी तारीकी को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन जब एमली बाग में चहलकदमी कर रही थी, उसने एक नौजवान औरत को देखा। उसने नर्म मुस्कुराहट के साथ एमली की तरफ देखा, जैसे इसने कुछ खास जान लिया हो। क्या तुम एमली एवंस हो? उसने पूछा। एमली ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सारा है, नौजवान औरत ने कहा। मैं तारीख की तालिब इल्म हूँ और मैंने रीवेंसब्रुक मीनार की कहानी सुनी है। मैं यहाँ आकर इस जगह को खुद देखना चाहती थी। एमली ने सारा को मीनार के बारे में बताया, इसकी तारीख, इसकी बहाली और उसके तजुर्बात की कहानी। सारा ने दिलचस्पी से सुना, इसकी आंखों में तारीफ और जुस्तजू थी। ये हैरत अंगेज है, सारा ने कहा। मैं चाहती हूँ कि मैं इस कहानी को अपने काम का हिस्सा बनाऊं। ये न सिर्फ तारीख बल्कि अज़्म और मोहब्बत की कहानी है। एमली ने मुस्कुराकर सारा को मीनार के दौरे की दावत दी। उन्होंने कमरों का जायजा लिया, बागात की खूबसूरती को देखा और मीनार के राजों के बारे में बात की। सारा ने अपने नोटिस बनाए, एमली की कहानी को अपने अल्फाज में कैद किया। जब सूरज गुरूब हो रहा था, एमली ने मीनार के बुलंद तरीन बुर्ज से मंजर देखा। आसमान सुनहरी हो रहा था और मीनार की दीवारें चमक रही थीं। उसने महसूस किया कि इसकी मेहनत रंग ला रही थी। रीवेंसब्रुक मीनार न सिर्फ इसकी कहानी बल्कि नस्लों की कहानी थी। ये माजी की अक्कासी, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल की उम्मीद बन गई थी। एमली ने मुस्तकबिल की तरफ देखा, इसकी आंखों में अज़्म और मोहब्बत की चमक थी। रीवेंसब्रुक मीनार उसके दिल की गहराइयों में बसा हुआ था और उसने इसकी हिफाजत और मोहब्बत का वादा किया था। रीवेंसब्रुक मीनार की कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये एक नई सुबह का आगाज था, जहां तारीख और हाल मिलकर एक खूबसूरत मुस्तकबिल की तख्लीक कर रहे थे। और एमली अपनी मोहब्बत और अज़्म के साथ इस कहानी की रहनुमाई कर रही थी। रीवेंसब्रुक मीनार ने अपनी रोशनी में नई कहानियां, नई यादें और नई खुशियां बसा ली थीं। ये एक जिंदा दास्तान बन चुकी थी, जिसका हर लम्हा एक नई कहानी का हिस्सा बन गया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माजी की तारीकी को रोशनी में तब्दील किया जा सकता है। मोहब्बत, अज़्म और ईमान के जरिए हम किसी भी लानत का मुकाबला कर सकते हैं और एक खूबसूरत मुस्तकबिल तख्लीक कर सकते हैं। रीवेंसब्रुक मीनार की कहानी, एमली एवंस की दास्तान हमें उम्मीद, मोहब्बत और रोशनी की तरफ रहनुमाई करती है।